गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 6 अक्टूबर 2020 है। आज की वर्कशीट नंबर है 80 हिंदी मीडियम, जो कि 6 to 8 सभी स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, आज का विषय है प्रदूषण, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो। आइए वर्कशीट शुरू करते हैं। बेटा, वर्कशीट करते समय आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिखेंगे। चलिए, जैसा कि वर्कशीट का विषय है प्रदूषण। प्रदूषण क्या होता है बच्चों? जब हमारा वातावरण दूषित हो जाता है किन्हीं कारणों से। आइए पढ़ते हैं। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही प्रदूषण कहलाता है। हानिकारक मतलब जो हमारे लिए नुकसानदायक पदार्थ होते हैं, जब वो मिल जाएं पर्यावरण में, उसकी स्मेल से, ठीक है, उसके वहाँ भूमि में होने से ही प्रदूषण फैलता है। यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। जब ऐसे गंदे पदार्थ मिल जाते हैं भूमि, जल या वायु में, तो हम उन्हें प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो सुरक्षित नहीं रह जाता और हमारे प्रयोग करने लायक भी नहीं रह जाता। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। तो जब प्रदूषण हो जाता है, उससे हमारे शरीर पर भी और हमारे ये जो पर्यावरण है ना, उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों, प्रदूषण कैसे होता है? मान लीजिए हम सब्जी लेके आए और घर के लिए सामान लेके आए, हमने जो सब्जी का उसके बाद डस्टबिन में हमने सारा कचरा डाला और उसे ऐसे ही शाम को बाहर टहलते समय हमने ऐसे ही खुले में वो कचरा छोड़ दिया। अब क्या है, उस पर छोटे छोटे कीट, मक्खियाँ भी बनाएंगी, मच्छर आएगा। तो वो ऐसे बाहर खुले में पड़े रहने से क्या होता है, हमारा पर्यावरण दूषित होता है। आसपास जो है गंदी स्मेल आएगी, जिससे कि लोगों को वो गंदी स्मेल सूंघने से भी उसमें बीमारी हो सकती है और हमारे पर्यावरण में भी हानिकारक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी। मानव द्वारा की गई कई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। अब मानव मतलब हम इंसानों द्वारा ऐसी क्या गतिविधियां, एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है? एक तो हम आजकल क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, जगह जगह हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उद्योग बना रहे हैं, अलग अलग हॉल बना रहे हैं, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, है ना, ये सब चीज़ें, मॉल वगैरह बना रहे हैं। तो वनों की संख्या कम होने से हमारा पर्यावरण जो है वो भी दूषित हो रहा है। ये जो उद्योग धंधे लग रहे हैं, इनसे धुआं निकलता है, इन फैक्ट्रियों से जो केमिकल निकलता है वो जल में जाता है। तो क्या है, हमारा पूरा पर्यावरण ही दूषित हो रहा है। जो नदियों का पानी है वो दूषित हो रहा है, जिससे जीव जंतु पानी पी के अपनी प्यास बुझाते हैं। अब वो ऐसा केमिकल वाला पानी पी के वो मर भी सकते हैं, ठीक है। धुआं निकलने से क्या है, हमारी हवा गंदी हो रही है और जब हम सांस लेते हैं इस पर्यावरण में, तो हम जो कैसी वायु ले रहे हैं, हम वही गंदगी, धुएं वाली, जिससे कि हमें सांस संबंधी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपको ये इतना समझ आया? अब उदाहरण देखिए। वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। जैसा मैंने अभी आपको समझाया, वाहन जो हम आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ, ट्रेन, ठीक है, हवाई जहाज़, ये सारे, और कारखाने, जितने भी उद्योग धंधे, कारखाने लगाए जाते हैं, अलग अलग फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, केमिकल बनाने वाली, रंग बनाने वाली, और भी चमड़े की, अलग अलग प्रकार की, उनसे जो धुआं निकलता है उसके कारण वायु में प्रदूषण, वायु मतलब हवा में प्रदूषण होता है। वो धुआं हवा में जाके मिल जाता है, जो वायु से हमें गैसों के रूप में जो हमें वायु मिलती है, उसमें वो गैसों में क्या मिक्स हो जाता है, ये धुआं मिक्स हो जाता है, जो कि हमारे सांस लेने के दौरान हमारे शरीर में प्रवेश करता है। हमें सांस लेने संबंधी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मुख्य प्रकार के प्रदूषण हैं, यहाँ देखिए, आपको अच्छा सा ये चार्ट सा बना के बताया गया है कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। आप भी अपनी कॉपी में ये सुंदर सा बनाएंगे, तो बीच में लिख दिया प्रदूषण। प्रदूषण किन किन प्रकार के होते हैं? पहला है वायु प्रदूषण, वायु में, हवा में प्रदूषण, जैसा हमने अभी पढ़ा, धुएं से होता है। आगे देखिए भूमि प्रदूषण। भूमि में कैसे प्रदूषण? जो कूड़ा कचरा हमने ऐसे ही मिट्टी में फेंक दिया जाके, ठीक है, वो मिट्टी में वो गला सड़ा, और वो जो प्लास्टिक हमने फेंक दी, उससे भी भूमि में प्रदूषण होता है। तीसरा देखिए ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि मतलब साउंड, ठीक है, बहुत शोर शराबा, सड़क पर अलग अलग वाहनों के हॉर्न की आवाज़ आना, ठीक है, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला देखिए अंतिम, जल प्रदूषण, जैसे कि कारखानों
वगैरह से जो केमिकल्स निकलता है वो जल में जाके मिलता है, या लोग जो पूजा वगैरह करते हैं उसका सामान, पूजा की सामग्री वगैरह सब कुछ जल में ही बहा देते हैं। ठीक है, तो इससे यह जल जो है दूषित होता है और वो प्रयोग करने लायक नहीं रहता। आपने ये सभी प्रकार समझे। आइए, प्रदूषण के बारे में जानने के बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम अब आसानी से दे सकेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानें और लिखें। यहाँ आपको 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो आपने प्रदूषण के हमने अभी 4 प्रकार पढ़े, आप इन्हें पहचानेंगे और लिखेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला चित्र ये क्या है, इसमें आपको गाड़ियों से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, कारखानों से। तो ये क्या है और ये धुआं कहाँ जा रहा है, ऊपर वायु में, जिससे कि वायु में गंदा धुआं मिक्स हो रहा है। तो ये कौन सा प्रदूषण हो गया, ये हो गया वायु प्रदूषण। समझ आई बच्चों आपको बात? ठीक है। दूसरा देखिए, आपको एक व्यक्ति दिख रहा है जो कानों पे दोनों हाथ लगाए हैं। यहाँ आपको साउंड सिस्टम दिखाई दे रहा है, एरोप्लेन दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियों की आवाज़, ठीक है, यहाँ कारखानों की आवाज़, ये ट्रेन की आवाज़। तो ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण, हमने ऊपर पढ़ा था। अगर आपको यहाँ से लिखने में परेशानी हो तो आप ऊपर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आप अपनी कॉपी में टेबल बनाओगे, प्रदूषण के प्रकार कितने हैं, 4। तो यहाँ आप लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ठीक है बच्चों। तीसरा देखिए, जल दिखाई दे रहा है, जल में क्या जा रहा है, प्लास्टिक की बोतल, गंदी बोतल, और ये क्या है, कारखानों से निकला हुआ धुआं। ठीक है, तो ये कौन सा प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण। कारखानों से जो निकला है केमिकल गंदा वो है, और वो पानी में ही मिक्स हो रहा है और पानी हमारा दूषित हो रहा है। अंतिम देखिए, आपको यहाँ भूमि दिखाई दे रही है, मिट्टी, और यहाँ क्या है, कूड़ा कचरा इसमें आके डाल दिया, जिसमें प्लास्टिक भी मिक्स है, पन्नी भी मिक्स है, सब कुछ मिक्स है। तो ये कौन सा प्रदूषण हो गया, भूमि प्रदूषण। प्रदूषण आप खुद लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, ये सुंदर सुंदर चित्र आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, छोटे छोटे ही सही। ठीक है, और नीचे उनका प्रकार लिखेंगे। आप इसी तरह नहीं बनाएंगे, एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें। ये प्रश्न आपको पहले खुद सोचना है कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण हो रहा है, हम अपने परिवार के लोगों से इस पे चर्चा करें और बताएं कि वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं, क्यों होता है वायु प्रदूषण, और इसे कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। वनों की कटाई, अभी जैसे कि हमने समझा, वायु प्रदूषण के कारण वनों की कटाई, और है उद्योगों के धुएं से, और वाहनों से निकलने वाला धुआं, परमाणु परीक्षण और ज्वालामुखी विस्फोट। वनों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई हो जाएगी तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि वनों से, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं भी वायु में मिक्स हो जाता है। वाहन, परिवार का एक एक सदस्य अपनी अपनी अलग अलग गाड़ी, स्कूटी, स्कूटर लेके जाते हैं ना, तो जिससे कि सारा धुआं वायु में मिक्स हो जाता है। और परमाणुओं का परीक्षण, हालांकि वो खुली जगह पर किया जाता है, किंतु वो सारा धुआं वायु में मिक्स हो जाता है। और आगे देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट, जो प्राकृतिक रूप से विस्फोट होते हैं, उनसे भी वायु में प्रदूषण होता है। आगे देखिए, इसको कम करने के तरीके भी हमसे पूछे गए थे, तो मैं आपको कुछ सुझा रही हूँ, कुछ तरीके आप भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, अधिक से अधिक हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सार्वजनिक यानी सरकारी वाहन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि एक ही बस में बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकें और कम से कम जो है सड़कों पर हमें साधन दिखें। ठीक है, और धुआं कम हो। सूखे पत्ते और कूड़ा नहीं जलाना चाहिए हमें। एसी की जगह हमें पंखों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एसी से जो हीट निकलती है, ऊर्जा निकलती है, गर्म जो हवा निकलती है, वो भी हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हमारे पेड़ पौधों को वो नष्ट करती है, सुखा देती है। और हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट नंबर 80। आप लोग ये वर्कशीट करके आपकी क्लास के ग्रुप में ही भेजेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।